सो देखिए ट्रेडर्स, मैंने यहाँ गोल्ड का चार्ट ऑलरेडी लगा कर रखा है। आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये इस तरह से गोल्ड का चार्ट है। मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी यही चार्ट शेयर किया हुआ है, लेकिन आज इसमें ये नई कैंडल बनी है। ये दो नई कैंडल्स बनी है। सो मैं इस चार्ट को और थोड़ा बड़ा करती हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये सारी लेवल्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो आज हम लोग इसमें क्या नया डिस्कस करने वाले हैं, फिर से एकदम शॉर्ट में मैं रिपीट करती हूँ कि ये जो गोल्ड का चार्ट बना था, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का चार्ट है। जो झंडा हम लोग लहराते हैं, जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। सो ये जो हम लोग झंडा लहराते हैं, उसका ये पोल है और ये झंडे का फ्लैग है। इसी तरह से कई सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, कई तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, जिसको हम लोग हमारी क्लासेस में सिखाते हैं। सो ये फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न है, जो इंडिकेट ये करता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा अगर चार्ट बनता है तो वहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाता है। सो देखिए, आप में से जो भी ट्रेडर्स है, उन लोगों को वो लोग तो कैंडल्स समझते ही होंगे। जैसे ही इसने इस पैरेलल चैनल के ऊपर एक कैंडल क्लोज की, इसका प्राइस देखिए किस तरह से अप मूव हुआ है ना। फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए आया और फिर से ये ऊपर ऊपर की तरफ भागा है। सो इसी तरह से हम लोग किसी भी स्टॉक के प्राइस का किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं उसके चार्ट रीडिंग के थ्रू, क्योंकि एक ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस आना, चार्ट रीडिंग करना, सारे प्राइस एक्शन पता होना, टूल्स एंड इंडिकेटर्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग इसी चार्ट को दूसरे पैटर्न में देखते हैं। ये भी पैटर्न मैंने उस दिन डिस्कस किया था। ये वही चार्ट है गोल्ड का, लेकिन यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, एक ट्रायंगल है जो बन रहा है। ये ट्रायंगल मैंने तैयार नहीं किया है, ये ट्रायंगल चार्ट ने खुद तैयार किया हुआ है। मैंने तो सिर्फ लाइंस ड्रॉ की है। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न भी कहाँ का कब कैसे काम करता है? ये पैटर्न भी मैक्सिमम टाइम अप मूव का काम करता है। ये देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गई है जो सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गई है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जैसे ही ये प्राइस यहाँ टच होती है, वैसे ही ये ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ही टच होती है, ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ही टच होती है, ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ये भागा भागा फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये नीचे आया। फिर यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है आपको, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। बार बार इसका प्राइस वहां जाकर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ इसने फिर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। फिर से इसका रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही एक कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज की, इसका प्राइस देखिए कैसे भागा है। सो इसी तरह से ऐसे लॉट्स ऑफ चार्ट पैटर्न हैं जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हम सिखाते हैं। और एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी और अगली वीडियोस में आपसे शेयर करूंगी ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स। सो देखिए, ये यहाँ से भागा, यहाँ यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया, और जैसे इसका सपोर्ट लिया फिर से भागा। सो इसी तरह से हम लोग चार्ट एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि किस शेयर का प्राइस कब और कैसे बढ़ने वाला है, उसकी मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं। इसीलिए तो हर एक ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, चलिए, अब मैं आप जो भी ट्रेडर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अब गोल्ड का ही चार्ट मैंने 15 मिनट की कैंडल में लगाया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मैंने कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ किया है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, बलून्स दिख रहे हैं, ये बार बार ऐसे बलून्स दिख रहे हैं, ये कौन सा इंडिकेटर है और ये क्या काम करता है, राइट? दूसरा क्वेश्चन कि मैंने यहाँ ये जो कैंडल्स को
सर्कुलर मार्क करके रखा हुआ है, आपको उन कैंडल्स का नाम बताना है। उन कैंडल्स का नाम मतलब जैसे ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और तो ये थर्ड, इस तरह से आपको इन कैंडल्स का नाम बताना है कमेंट में, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं कि आप सही है। अगर नहीं है तो मैं आपको सही उसका आंसर बता सकूं। इस तरह से और ये जो इन कैंडल्स का नाम क्या है, ये इंडिकेटर मैंने लगाया, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, और ये कैंडल्स जो यहाँ पे मैंने सर्कुलर मार्क की हुई है, ये कैंडल्स का इस इसी जगह पे इम्पोर्टेंस क्यों है। मैंने और नीचे तो कहीं पे नहीं किया हुआ है, किसी कैंडल में नहीं किया हुआ है मार्क, मैंने इसी इसी ये ऊपर मैंने यही यही क्यों ये सर्कुलर मार्क किया, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना। ऐसे ही तो मैंने मार्क नहीं किया हो, तो यही आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इन कैंडल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए फिर से हमारे डेली के चार्ट पर हम लोग चलते हैं। ये डेली के चार्ट में ये भी मैंने जो यहाँ पर सर्कुलर मार्क किया है, इस कैंडल का नाम बताइए। या अभी तो ये कैंडल क्लोज होने की है, आप इसका नाम नहीं भी बताया तो भी चलेगा, लेकिन इसके पहले वाली ये जो कैंडल है, इसके पहली वाली कैंडल का नाम बताइए, प्लीज कमेंट में बताइए। अब बात आती है कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो हो गया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ने अपना काम कर दिया, हमें यही इंडिकेट कर रहा था कि ये अप मूव जाने वाला है, ऊपर भागने वाला है। भागा, रिटेस्ट करने के लिए आया, फिर से भागा, लेकिन ये भाग भाग कर और कितना भाग सकता है, इसके लिए कोई लिमिट तो होगी ना कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो अपने टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें ये बताते हैं कि ये यहाँ से और कितना भाग सकता है। क्या आप लोगों को उसका नाम पता है, उस इंडिकेटर का नाम पता है जो आपको इस चार्ट में आप यूज करके मुझे बता सकते हैं कि यह कहाँ तक भाग सकता है। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए उस इंडिकेटर का नाम। लेकिन मैं आपको ये प्राइस बता सकती हूँ कि ये कहाँ तक भाग सकता है। तो ये 94,000 तक भाग सकता है। आज उसकी प्राइस 91,000 चालू है, यहाँ से ये 94,000 तक ही भाग सकता है। आई रिपीट, यहाँ से ये 94,000 तक ही भाग सकता है। ये भागेगा नहीं भागेगा ये गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये कहाँ तक भाग सकता है ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो 100% काम करते हैं। तो ये यहाँ से 91,000 से लेकर 94,000 तक ही भागेगा, यहाँ तक 94,000 तक ही भागेगा, और वहाँ से ये फिर से नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा चार्ट ही कह रहा है। अब ये चार्ट कह रहा है तो किस एंगल, किस लॉजिक से ये कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना, या फिर नीचे नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फिर से लाइंस लगा कर रखी हुई है। हाँ, ये हमारा चार्ट वही चार्ट है, लेकिन ये असेंडिंग बैटर चार्ट में दिखा रही हूँ मैं। अब इसकी प्राइस जो है वो 91,000 स्टार्ट है। हो सकता है कि ये प्राइस नीचे आए ही नहीं और एक आध महीना ये यहीं पे रहे, इसकी प्राइस, है ना। ये प्राइस यहाँ पर रहने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद, यहाँ से दो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर वो यहाँ से लेकर ऊपर गया तो वो 94,000 तक जाएगा, या फिर वो यहाँ से अगर नीचे आया तो वो यहाँ 86,000 तक आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर वो यहाँ से टच करके 94,000 तक गया तो यहाँ से अगर वो टच करके कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 94,000 तक। फिलहाल के लिए इसका प्राइस और बढ़ेगा ट्रेडर्स, ये 1 लाख भी जाएगा, 1,05,000 भी जाएगा और 1,15,000 भी जाएगा, लेकिन ये फिलहाल नहीं जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 15 दिनों के लिए, 1 महीने तक के लिए इसकी प्राइस 94,000 ही है। जी हाँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका प्राइस 94,000 तक ही जाएगा, उसके ऊपर फिलहाल 1 महीने के लिए नहीं जाएगा। तो वो कौन सा इंडिकेटर है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
अब ये जो इसकी प्राइस है 91,000, क्या यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है? ये ऑलरेडी इतना भाग चुका है 90, या हम लोगों ने चार्ट देखा है 74,000 से लेकर ये 91,000 तक भाग चुका है। 17,000 रुपये पर 10 ग्राम का रिटर्न ये ऑलरेडी हमको दे चुका है। सो यहाँ से अगर वो जाएगा तो सिर्फ 3-4 हज़ार ही ऊपर जाएगा, 3,000 ही, 4,000 भी नहीं, 3 ही हज़ार ऊपर जाएगा। तो क्या हम लोगों की बाइंग यहाँ पर बनती है? लॉजिकली आप बताइए। डेफिनेटली नहीं बनती है। सो इसकी बाइंग एक्चुअली कहाँ पर बनती है? हमें और वेट करना पड़ेगा। कितना नीचे आएगा? शायद ये यहाँ तक नीचे आएगा, फिर से 86,000 तक। तो शायद यहाँ उसकी बाइंग बन सकती है। और ये ऐसा कौन सा इंडिकेटर है ट्रेडर्स जो आपको ये बताता है कि ऑलरेडी शेयर का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ से यहाँ उसकी बाइंग नहीं बनती है, यहाँ से वो नीचे आ सकता है या फिर वो कई दिनों तक वहीं पर रह सकता है? ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो आपको ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक का प्राइस ओवरबॉट टेरिटरी में है? आप इस आप इससे रिलेटेड भी कमेंट, आप उस इंडिकेटर का नाम मुझे बताइए जो आपको ये बताता है कि ये ऑलरेडी एक ओवरबॉट टेरिटरी में है। मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। मैं उस पर आपके हर एक कमेंट पर रिप्लाई करूँगी। ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं। ये तो गोल्ड का चार्ट हो गया है ना। हम में से कई लोग जो है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे पता नहीं। लेकिन गोल्ड में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है ना। सो गोल्ड जो फिजिकली हम लोग शॉप से परचेस करते हैं वो गोल्ड होता है, और एक गोल्ड बीज होता है, ये डिजिटल गोल्ड होता है। डिजिटल गोल्ड मतलब ये हमारे डीमैट अकाउंट में ही रहता है। फिजिकल गोल्ड हम लोग जो परचेस करते हैं शॉप से, उसको चोरी होने का डर रहता है ना। लेकिन ये जो गोल्ड बीज है, ये डिजिटल गोल्ड है, ये हमारे डीमैट अकाउंट में ही रहेगा, इसको चोरी होने का कोई डर नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी तो 91,000 चल रहा है गोल्ड का रेट, लेकिन आगे चल के वो 1 लाख भी जाएगा, 1,05,000 भी जाएगा, 1,15,000 तक भी जाएगा। सो गोल्ड बीज खरीदने, गोल्ड बीज में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई डर नहीं है कि वो, हाँ लेकिन थोड़े टाइम हो सकता है कि आपका उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे कि 1 लाख, कि अभी वो 91,000 है तो वहाँ से 1 लाख जाने के लिए 2, 4, 6 महीने भी लग सकते हैं। सो आप गोल्ड बीज में भी फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय आप गोल्ड बीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है। उसके लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। लेकिन अब ये गोल्ड बीज की बाइंग लेवल आ चुकी है क्या, ये मैं हमारे और जो मैं वीडियोस अपडेट करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपसे किए हुए हैं। ओके, थैंक यू।